गुंडागर्दी क्या होता है, मेरे परिवार को कोई ना बताए। सिद्धार्थ गौतम सिंदरी। टासरा खुला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाला आर्य समाज मंदिर में अपने अभिभाषण में सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि जनता मजदूर संघ यूनियन की स्थापना वर्ष 1977 में हुआ था। उस वक्त से आज तक मेरा परिवार मजदूरों के लिए ही लड़ाई लड़ रहा है। टासरा प्रोजेक्ट में सिद्धार्थ गौतम के आने के बाद ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन फूलमालों से किया। उसके बाद सभी ने अपने भाषण में पूर्व की कंपनियों एवं वर्तमान की कंपनी से केवल आश्वासन ही मिलने की बात कही। कभी भी सेल या KTMPL ने अपनी बातों से ग्रामीणों को स्पष्ट नहीं किया कि किस योजना के अंतर्गत आपको विस्थापित किया जा रहा है और पूर्व के लगभग 115 विस्थापित लोगों को ही जब अभी तक मकान एवं CSR फंड के अंतर्गत अन्य सुविधा दी है तो लगभग 220 एकड़ के विस्थापितों को क्या दे पाएगी। कंपनी को दलालों से हटकर केवल विस्थापित ग्रामीणों से बात करनी चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए। जनता मजदूर संघ जब मैदान में उतरी है तो आर पार की लड़ाई होगी। मैं टासरा के ग्रामीणों के साथ तन मन एवं धन के साथ खड़ा हूँ। अभी तक मैं संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे कुछ भी बोलने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है, बस मेरे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कॉल करते हैं और काम हो जाता है। श्री गौतम ने कहा कि प्रत्येक टासरा लोराबांध के ग्रामीण मेरे परिवार की तरह है और मुझे खुशी हो रही है कि अब मेरा परिवार और भी बड़ा हो गया। आप सबों की हर तरह की जरूरत में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे रात के 2 बज रहा हो। श्री गौतम ने आगे कहा कि लड़ाई में कुछ भी हो जाए अब पीछे नहीं हटना है, या तो कंपनी आपको आपका हक देगी, नहीं तो बोरिया बिस्तरा बांध कर घर। मंचासीन लोगों में केंद्रीय सचिव रुद्र प्रताप सिंह, संजीत सिंह, हेमंत पासवान, विरजू सिंह, मालती देवी, अरविंद कुमार साव, विकास कुमार, विजेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित थे। धन्यवाद सर। रुद्र भैया माला एक इसलिए साथियों आप लोग एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, मेरी माताएं जरूर ध्यान रखेगी कि 16 तारीख को जब आप लोग पानी करेंगे कि औकात पता चलेगी और गुंडाई कर रहे हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से कह देता हूं आखिरी किस मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कई दिनों से दिनों नहीं लगभग अब महीना होने जा रहा है, लोरा और टासरा के जो ग्रामीण यहाँ पर जो माइनिंग कंपनी आई है उसको लेकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्हीं के समर्थन में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि श्रमिक से संबंधित हमारा ये संगठन है और उससे भी ज़्यादा कि हमारा ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि यदि किसी ग्रामीण के साथ किसी तरह की कोई कुसंगति हो रही है, कोई कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ का लोकल लीडर होने के नाते हमारे दायित्व बनता है कि हम आकर के इन लोगों का साथ दें और जो इनकी लड़ाई है उसमें इनका हाथ बटाएं, कदम से कदम मिला करके चले। 16 तारीख से बंदी का ऐलान किया गया। हाँ, यहाँ के साथियों ने यहाँ पर नोटिस दिया है, क्योंकि पिछले बार कई प्रयास करने के बावजूद कई बार हमारे साथियों ने कई दौर की बातें चली और कई बार साथियों ने विश्वास करके जो है अपने आंदोलन को बार बार वापस लिया। इसके पहले भी एक बार आंदोलन हुई थी, तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर और स्थानीय प्रशासन के बीच बचाव करने पर उन्होंने कहा था कि भाई आप काम को शुरू होने दीजिए, चलने दीजिए, लेकिन आपकी बात को हम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने रखेंगे। और उन्होंने एक बैठक भी आयोजित कराई थी, लेकिन उस बैठक में बिल्कुल जो है कोई इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला और कहीं ना कहीं वो बैठक जो थी वो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, प्रयास किया जा रहा था, तो उसका बहिष्कार ग्रामीणों ने किया।
और करने के बाद जनता मजदूर संघ के बैनर तले उन्होंने एक स्ट्राइक का नोटिस दिया है, जो कि 16 तारीख को है। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर है कि यहाँ किसी को पता ही नहीं है, जो यहाँ के विस्थापित हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें यहाँ से विस्थापन करना है कंपनी को। यदि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, कंपनी को विस्थापन करना है, तो जो यहाँ पे रह रहा है, जो आज 50 वर्षों, 60 वर्षों, 70 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, यदि आप उनको एकदम से उठा करके कहीं ले जाएंगे, तो क्या उन्हें इतना जानने का अधिकार नहीं है कि भाई आप उनको किस पॉलिसी के तहत उनका विस्थापन करेंगे, और यदि आप विस्थापन करेंगे तो उनको नियोजन कैसे देंगे, उनकी जो आजीविका है। आज तो ठीक है, उनके यहाँ पर वे रहते हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, तो वे कैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं। यदि आप उनके सर से छत छीन लेंगे, मैं आपको कहता हूँ कि किसी रोज़गार की व्यवस्था को आप भूल जाइए। जो इंसान की एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, जो घर होता है इंसान का, आप उनसे वो छीनेंगे, रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं देंगे। तो ऐसे ही ये कोई ब्रिटिश राज तो चल नहीं रहा है कि भाई जिसे जब जहाँ मन में आएगा उठा करके आप कहीं भी रख दोगे। तो ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोगों का विरोध कंपनी के काम करने से नहीं है, हम लोगों का विरोध कोयला उत्पादन से नहीं है। हम लोगों का विरोध सिर्फ इतना है कि यहाँ की RNR पॉलिसी क्या है, किस पॉलिसी के तहत यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के ग्रामीणों को विस्थापित किया जाएगा, उस पॉलिसी को स्पष्ट करे कंपनी। चाहे वो सेल हो या जो कंपनी है जो काम करे, उसको स्पष्ट करे, ग्रामीणों से बैठ करके बात कर ले। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। बैठक की बात करें तो सर भैया की बैठक कई बार हुई, जन लोक सुनवाई भी हुई, इसके बीच फिर एक बैठक हुआ, पर बैठक दो तो चल रहा, पर जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ ना कि आपको खुद को समझना चाहिए कि यदि मैं यहाँ का विस्थापित हूँ और मुझसे आप एक नहीं 10 दौर की बात आप कर लें, और यदि आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट है। आपके नियत में यदि खोट नहीं है, मैं विस्थापित हूँ, आप यहाँ उपस्थित जितने भी ग्रामीण हैं, आप सभी से पूछिए, कोई ऐसा नहीं है। आप किसी से कहेंगे कि भाई आपको कंपनी राष्ट्र हित में और कंपनी के हित में आपको यहाँ से विस्थापन किया जाएगा, कोई मना तो नहीं कर रहा है, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। उनको लेकिन इतना जानने का तो अधिकार है कि किस नियम, किस नीति के तहत आप उनको विस्थापित करेंगे, और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप उनको देंगे कि नहीं देंगे, वो उनको उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे। आगे किस तरह से रणनीति तैयार करेगी कंपनी की? देखिए, हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे सड़क से लेकर के न्यायालय तक, जहाँ तक हो सके। अब हम लोगों ने ठान लिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इस लड़ाई को हम लोग एक निर्णायक मोड़ पर ले करके आएंगे। यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के ग्रामीणों को उनका अधिकार दिला करके रहेंगे। दादा, आपने संबोधन में एक बात कहा बाहरी भीतरी का, ये शब्द काफ़ी सुनने में आया, क्या कुछ कहेंगे? क्या संदेश देंगे? नहीं, बाहरी भीतरी ये क्या है? देखिए, लोगों को आपस में, मैं ये कहता हूँ कि आज मेरी पैदाइश यहीं हुई, मैं नहीं जानता हूँ कि इसके पहले मेरे पूर्वज कहाँ से आए, नहीं आए, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपनी आँख जो है वो धनबाद ज़िले में खोली। आज मैं 35-36 वर्षों से धनबाद का बाशिंदा हूँ, मैं धनबाद को अपना घर जानता हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। तो इससे बड़ा आप क्या प्रमाण मांगते हैं स्थानीय होने का? सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं 60 वर्षों से गुंडा हूँ और गुंडा ही दिखाऊंगा। किसे गुंडा ही दिखाएंगे? देखिए, मैं इस बात को मैं कहूँ, 60 वर्ष तो मेरी उम्र भी नहीं है, तो मैंने संघ इस बात को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए था यहाँ के ग्रामीणों को कि यदि हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो हमारे घर में गुंडा भेज दिया जाता है और हमें डराया धमकाया जाता है। और जब स्थानीय प्रशासन को विश्वास करके, जो यहाँ की एक ऑथेंटिक बॉडी है, स्थानीय प्रशासन बैठ करके कहता है कि आप लोगों को गुंडई की बात और क्या क्या मैं नहीं जानता हूँ, तो ये क्या तरीका है बात करने का? भाई, प्रशासन को बात करना है, भाई हम विस्थापित हो रहे हैं, हम प्रभावित हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि अभी पिछले अभी एक हमारा साथी है, उसने यहाँ पर अपना संबोधन दिया। केडी में वर्ष 2018 में उन लोगों को विस्थापित किया गया था। उनको कहा गया था कि 11 महीने के अंदर आपको घर दिया जाएगा, आपको नियोजन दिया जाएगा, आपको काम दिया जाएगा। आज 5 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया।
और कहीं कोई देखने वाला नहीं है। तो जो विस्थापित हुए हैं उनके लिए तो आप कोई व्यवस्था कर नहीं पाए, तो इसकी इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि जो नए जिन लोगों को आप प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं विस्थापन करने का, हम तो यही कह रहे हैं ना भाई कि आप किस पॉलिसी के तहत, आपकी आरएनआर पॉलिसी क्या है? आप जब जन सुनवाई करते हैं ग्रामीणों के बीच में बैठ करके आप क्यों नहीं बताते हैं कि आप किस पॉलिसी के तहत उनको विस्थापित करेंगे? आपकी नियोजन नीति क्या होगी? यहाँ जो भी ग्रामीण रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उसका प्रबंध आप कैसे करेंगे? अरे CSR के तहत तो आपको काम करना है ना भाई, वो तो आप बताएंगे। मेरा घर आप तोड़ रहे हैं, मेरा आशियाना आप उजाड़ रहे हैं, और हमें इतना भी जानने का अधिकार नहीं है कि भाई हमें हमारा अधिकार क्या है? हमारे बच्चे कल की डेट में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? सर 3 दिन बाकी है आपके अनिश्चितकालीन बंदी में, सेल प्रबंधन को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं सेल प्रबंधन को यही कहना चाहूँगा कि वे एक जो है पॉजिटिव अप्रोच रखें, पॉजिटिव अप्रोच लेकर के यहाँ के लोगों के बीच में आएँ, लोगों से बात करें बिना किसी बिचौलिए के, और उनकी जो भी समस्या है, विस्थापन से लेकर के उत्पादन से लेकर के जो भी समस्या है, यहाँ के ग्रामीणों से आप बात करें और ग्रामीणों को कॉन्फिडेंस मिले, यहाँ के ग्रामीणों का विश्वास जीतें और जीत करके अपने काम को करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कोई काम आप नहीं कर पाएंगे ना। आप ज़ोर ज़बरदस्ती अगर करेंगे, अभी आप बताइए, आपको 300 या 350 या पता नहीं कितनी 400 एकड़ है, 200 एकड़ आपको ज़मीन अधिग्रहण करना है। कैसे आप अधिग्रहण उस ज़मीन को अधिग्रहित कैसे करेंगे? आप 23 एकड़ में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उस 23 एकड़ में तो आपका प्रोजेक्ट चलना नहीं है। आपको कोई ग्रामीण ज़मीन देने को तैयार नहीं, तो आप कैसे प्रोजेक्ट चलाएंगे? 23 एकड़ में आप कितने दिन तक प्रोजेक्ट चला सकते हैं? तो आप विश्वास में लीजिए ना लोगों को। जब यहाँ के ग्रामीणों का अप्रोच जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका रुख जो है वो सकारात्मक है, वो चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आइए हमसे बात करिए, हमें बताइए। लेकिन आप किसी बिचौलिए को भेज देंगे, आप घर पे गुंडे भेज देंगे और कहेंगे कि घर खाली करो, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई, ऐसा तो नहीं होगा। 16 तारीख का धरना में आप रहेंगे क्या? ये तय करेंगे हमारे साथ। ठीक, ये हमारे साथ ही तय करेंगे। बाकी का जो आपका लड़के ऊपर केस हुआ है उसमें आपका क्या हो रहा है? नहीं, वो जो भी हमारे साथियों के ऊपर जो मुकदमा दायर किया गया है, ये बिल्कुल प्रभाव में आकर के किया गया है। हमारे साथी वहाँ पर बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे साथियों के ऊपर हमला किया गया और उल्टा जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन लोगों ने हिंसा का प्रयोग किया, जबकि हमारे साथी बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। इनके ऊपर हमला किया गया और फिर इन्हीं के ऊपर केस किया गया। कौन किया केस? मैं नहीं जानता हूँ, होंगे जो जिनका इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट है कि जो यहाँ के लड़ाकू साथी हैं वे किसी न किसी रूप में डिस्टर्ब रहे, वे किसी न किसी रूप में प्रभावित रहे, वो जेल में रहें। तो जिन लोगों को इनके जेल में रहने से लाभ होगा उन्हीं लोगों ने किया होगा। ठीक।